बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुलजनाह कोई आम घोड़ा ना था। इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़ब ख़ास अता हुआ था। मुअर्रिख़ीन के नज़दीक इसका असली नाम मुर्तजिज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जसामत और खदोखाल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़ब ज़ुलजनाह दिया। बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक ज़ुलजनाह और मुर्तजिज़ दो अलग अलग घोड़े थे, लेकिन ये बात बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक बाइद अज़ क़ियास है। ज़ुलजनाह जिस्मानी साख़त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था। मगरबी द्यो मलाई किस्सों में ऐसे घोड़ों को यूनिकॉर्न के नाम से पुकारा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और इनके पर होते थे जो ताकत परवाज़ भी रखते थे। बाद रवायात के मुताबिक वो घोड़े जन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नापैद हो गए। हिंदुओं के उतार कालकी के मुजस्मे में भी इसको ऐसे घोड़े पर बिठाया गया जिसके पर हैं, और हज़रत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने भी जिस घोड़े का खिलौना बनाया था वो घोड़ा भी परों वाला था, जिसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया था। लिहाजा ज़ुलजनाह की मनसूयत ऐसे घोड़ों से है जिनमें ताकत परवाज़ थी। एक रवायत के मुताबिक ज़ुलजनाह का शजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जाकर मिलता है। दूसरी रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फ़लस्तीन से मक्का आया करते थे, इसी घोड़े की नस्ल से है। बाज़ के नज़दीक ज़ुलजनाह भी जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है। एक रवायत है कि ज़ुलजनाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफ़े के तौर पर पेश किया गया। वाक़या के मुताबिक मिस्र के इलाके इस्कंदरिया के बादशाह मकूकस ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून सौदा बिनते ज़मा को और एक बेमिसाल घोड़ा रवाना किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा बिनते ज़मा को अक़द के ज़रिए दाखिल हरम किया और घोड़े को परवरिश के लिए हज़रत अली शेर खुदा के सुपुर्द किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक बादशाह अपने वक़्त की सबसे बाअसर शख्सियत को जो तोहफ़ा पेश कर रहा है, लाजमी इसमें कोई ख़ास बात होगी। कहा जाता है इस्कंदरिया के इलाके में जो मिस्र के शमाल और बहरिया रूम के जनूबी किनारों पर वाक़या है, एक घोड़ा जो आज़ादाना फिरता देखा गया। ये घोड़ा अफसानवी किरदार का मालिक था। बहुत से बहादुरों और मुहमजों ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस तरह इस घोड़े का किस्सा ज़बान ज़द आम हो गया। एक तरह घोड़े का जिक्र माफूकुल फितरत दास्तान के तौर पर होने लगा। बादशाह मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेमिसाल तोहफ़े भेजने की खातिर अपने कारिंदों को इस घोड़े के पकड़ने की खातिर रवाना किया। मकूकस के कारिंदे इस घोड़े को पकड़ने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इसमें सवार होने पर नाकाम हुए। चनाचे इस घोड़े को इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया गया। इस्कंदरिया से मदीने तक के तमाम राह में इस घोड़े को बड़े बहादुर अफराद काबू में रखते। जब इस मुँह ज़ोर घोड़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को इंतहाई पसंद फरमाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गर्दन पर हाथ फेरा तो इसने खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही इसकी मुँह ज़ोरी अतात में तब्दील हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इसको ज़ुलजनाह का लक़ब अता फरमाया और परवरिश के लिए इसकी रस्सी मौला अली को दे दी। इस तरह ये इनके साथ ऐसे चल पड़ा जैसे सदियों से मंजिल की तलाश में भटकने वाले मुसाफिर की रूह को मंजिल पा लेने के बाद करार आ गया हो। नवासे रसूल हज़रत हुसैन जब छोटे से थे तब से ही आप इस घोड़े में दिलचस्पी लेते थे।
ایک दिन शहजादा हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ घोड़े के पास ही खड़े थे। आका दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हुसैन को अपने पास आते देखा तो बहुत ही खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे नवासे, क्या आप घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जी हाँ नाना जान, मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। जब ये नाना और नवासे में बातचीत हो रही थी तो ये घोड़ा बड़ी गौर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहजादा हज़रत हुसैन की बातें सुन रहा था। जब दोनों की बातें ख़त्म हुई तो घोड़ा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया ताकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार हो सकें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा, ये वही घोड़ा है जो मैदान करबला में तुम्हारी सवारी और मददगार होगा। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह घोड़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफे में दे दिया। इसके बाद जुलजनाह मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गया। मैदान करबला में मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मुश्किल वक़्त आने पर यजीदी लोग भी जुलजनाह पर फ़िक्र करने लगे। करबला के मैदान में जुलजनाह को पानी पीने का काफ़ी बार मौका मिला, लेकिन जुलजनाह ने पानी ना पिया था। इसकी वजह यह थी कि जुलजनाह के जहन में ये ख्याल था कि मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने पानी ना पिया है, मैं अपने मालिक को प्यासा छोड़कर पानी किस तरह पी सकता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मैदान करबला में घोड़े से ज़मीन पर गिर गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा ताकि कोई तीर इसके मालिक हज़रत हुसैन को ना लग सके। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत करते हुए जुलजनाह को इतने तीर लगे कि वो भी तीर लगने से काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। रवायत में आता है कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को कत्ल कर दिया था। जब बदबख्तों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया तो घोड़े ने अपनी पेशानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के साथ लगाई। फिर घोड़े ने अपने आप को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून से तर किया और अपने अगले पाँव उठाकर ज़मीन पर ऐसे मारे कि सारे मैदान में ऐसी गूंज उठी जिससे सारी यजीदी फ़ौज घोड़े की तरफ मुतवज्जह हो गई। जब सिपा सलार उमर बिन साद की नज़र घोड़े पर पड़ी तो इसके दिल में फौरी लालच आ गया कि इस बेहतरीन घोड़े को मैं रखूँगा। चुनाचे इसने फ़ौज की एक टुकड़ी को हुक्म दिया कि इस घोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। जब फ़ौज जुलजनाह को पकड़ने के लिए गए तो घोड़े ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारना शुरू कर दिए। यजीदी फ़ौजियों को अपने पास न आने दिया, वो भी घोड़े को छोड़कर भाग निकले। ये देखकर उमर साद ने कहा कि घोड़े को अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाए। फिर वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर आंसू बहाने लगा। हज़रत इमाम बहकी से रवायत है कि एक शख्स आपके पास आया और आकर बोला, करबला में मौजूद हज़रत इमाम हुसैन का घोड़ा किधर गया था? आपने फरमाया कि इब्ने साद घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि इस घोड़े पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की थी, लेकिन वो घोड़ा हज़रत हुसैन की शहादत के बाद किसी के हाथ भी ना लगा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया क्योंकि वो ऐसा घोड़ा था कि जिस पर इमाम हुसैन के बाद कोई भी सवारी ना कर सकता था। जख्मों से चूर आंखों में आंसू लिए घोड़ा नहर फरात में गिरा और देखते ही देखते इब्ने साद के सामने से घोड़ा गायब हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।